अब देखिए, व्यास जी एक बात हम बड़ी सरलता से, सहजता से निवेदन कर रहे हैं। जिन राजर्षि परीक्षित को गर्भ में भगवान का साक्षात्कार हो चुका है, एक क्षण दो क्षण के लिए नहीं, निरंतर, और जिनको गर्भ जन्म लेने के बाद भी भगवत साक्षात्कार हुआ है, ऐसे सहज जन्मजात भगवत भक्त जो सुखदेव जी के आगमन के पहले भी घोषणा कर रहे हैं, गंगाच देवी धृत चित्त मीशे, हमारा चित्त शरीर संसार में नहीं लगा है, हमारा चित्त तो श्री कृष्ण में स्थित है। वो राजर्षि परीक्षित इतनी बार भगवत साक्षात्कार होने के बाद भी कलयुग का प्रभाव हो जाए, तब तो यह कहना पड़ेगा कि अंधकार की शक्ति सूर्य नारायण से अधिक है। क्या ये बात सही है? पूरी रात कमर कसे अंधकार कवच धारण करे, ढाल तलवार ले कि सवेरा होते ही सूर्य से लड़ूंगा। क्या अंधकार सूर्य से लड़ने जा सकता है क्या? आप कहेंगे ये भाव आप कहां से दे रहे हैं? ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का भाव है। वो कहते मोटे तौर पर लोगों को समझाने के लिए बात कही गई है कि उनकी बुद्धि दूषित हुई, बाकी कली का प्रभाव राजर्षि परीक्षित के चित्त पर नहीं है। वो श्रवण भक्ति के आचार्य हैं। ये जो कुछ घटित हो रहा है, ये कली के प्रभाव से व्यास जी घटित नहीं हो रहा है, ये श्री कृष्ण की इच्छा है। क्योंकि शरीर संसार में आसक्त जो विषयासक्त पामर जीव हैं, उन जीवों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? उनको मुक्ति का मार्ग कौन दिखाएगा? उनको कल्याण का, भगवत प्राप्ति का, भगवत प्रेम का मार्ग कौन दिखाएगा? उसके लिए सबके प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करना है परीक्षित को। इसलिए इस प्रकार की लीला हुई। शुकदेव जी का आगमन हुआ, शुकदेव जी ने कथा सुनाना आरंभ किया, सद्य मुक्ति क्रम मुक्ति का निरूपण किया, चतुश्लोकी भागवत का निरूपण किया, 10 लक्षणों का निरूपण किया, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनमंत्र ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। सृष्टि भगवान का विराट स्वरूप है, यह जानकर पुनः सृष्टि विषयक जिज्ञासा हुई, और सृष्टि विषयक जिज्ञासा का समन करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने पुनः तृतीय स्कंध में सृष्टि विस्तार का प्रकरण आरंभ किया। कथा आप सब जानते हैं कि हमें तो केवल वहां तक पहुंचना है। उसमें पहले ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार की अविद्या की सृष्टि की, पर वो अच्छी नहीं लगी उनको, तो फिर आपने अपने उस भाव में देह का विसर्जन किया और हृदय से भगवान का पवित्र अंतःकरण से ध्यान किया, तो भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए। श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, बोलो सनकादिक भगवान की। और तप करो, सृष्टि का विस्तार करो, यह आज्ञा देने पर उन्होंने मुमुक्षुओं का धर्म ही स्वीकार किया, संन्यास धर्म को ही स्वीकार किया, प्रवृत्ति में उन्होंने प्रवेश नहीं किया। तब ब्रह्मा जी क्रुद्ध हुए, उनके भ्रू मध्य से शिवजी प्रकट हुए। शिवजी भी निरत रहकर भजन ही करना चाहते हैं, लेकिन वे देख चुके हैं कि ब्रह्मा जी ने अभी अभी क्रोध किया, इसलिए उन्होंने इतना बढ़िया आज्ञा का पालन किया कि ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ने पड़े कि बस बस रहने दो, अब तुम सृष्टि विस्तार मत करो। अलम प्रजा भी सृष्टा भी ईदृशी भी सुरोत्तम। इस प्रकार की भूत प्रेत पिशाच बेताल की कूष्मांड भैरवादि की सृष्टि मत करो, हम तो सृष्टि बनाते चले जाएंगे और तुम्हारे ये सब गण सृष्टि को सफाचट करते चले जाएंगे। अब समझ में आ गया, आप संहार के देवता हो, आप विस्तार के देवता नहीं हो, आप भजन करो। भूयस्तम तपातिष्ठ सर्वभूत सुखावह, अब तुम तपस्या ही करो। आज तक तपस्या कर रहे हैं। शंकर जी ने एक मार्ग दिखाया स्वामी जी कि संसार की प्रवृत्ति से बचने का एक उपाय ये भी है? जब तक तुम संसार के कामों के लायक बने रहोगे, तो हो सकता है कथनचित हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, बेहोशी में चले जाओ, तो इंजेक्शन लगा के होश में ले आएंगे, और जहां जरूरी होगा अंगूठा लगवा देंगे, जहां जरूरी होगा हस्ताक्षर करवा देंगे। तुम उनके काम के हो। और संसार को ये जिस क्षण पता चलेगा कि अब तुम हमारे किसी काम के नहीं, उसी दिन कहेंगे अब यहाँ से जोधपुर छोड़ो, अब वृंदावन जाओ, अयोध्या चले जाओ, चित्रकूट चले जाओ, हिमालय में चले जाओ, तुम्हारी जहाँ राजी आवे वहाँ जाओ। बोले हमने पूरा मन तो तुमको दे दिया है। अरे बोले तुम्हारे मन का हम क्या करें, ओढ़ें कि बिछावें, खाएं कि पिएं, क्या करें तुम्हारे मन का? जाओ मन वहीं दो, बिहारी जी को मन दो, हमें तुम्हारे मन की जरूरत नहीं। ये संसार की स्थिति है। शंकर जी ने प्रवृत्ति के लिए अपने को अयोग्य प्रमाणित कर दिया और वो बच गए प्रवृत्ति से।
इसी तरह से आप अपने आप को संसार के अयोग्य प्रमाणित करके संसार के व्यवहार से बच सकते हो। हम लोगों को भीड़ घेरे रहती है, इसको भी हम गुरुजनों का ही संकल्प मानते हैं। उनके मन में शिक्षा रही होगी, इसके द्वारा हमको ये काम करना है। और नहीं तो स्वामी प्रणवानंद जी बैठे हैं, कितने लोग बैठते थे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज के सामने। सिंह के सामने गीदड़ों को बैठने की हिम्मत कहां। कोई नहीं बैठता था उनके पास, कोई भीड़ नहीं। आश्रम में भी 10 से 12 लोग हुए नहीं कि बस वो किसी न किसी प्रकार से उनको विदाई कर देते थे। शांत और सिद्ध ऐसे थे, संकल्प सिद्ध, सर्वांतर्यामी, ऐसे सर्वांतर्यामी। आपके मन में क्या चल रहा है वो जब जानते हैं। वो कहते थे 1 लाख मनुष्य मेरे सामने हो, उनमें से किसी एक व्यक्ति को बुलाकर पूछो तो मुझे ऐसे अनुभव में होता है जैसे स्वच्छ दर्पण में स्पष्ट छवि दिखाई पड़ती है, ऐसे उसके पूर्व शरीरों के संस्कार, वर्तमान के संस्कार और आगे यह किस दिशा में जाने वाला, ये सब स्वच्छ दर्पण में स्पष्ट छवि की तरह मुझे दिखाई पड़ता है। ऐसे समर्थ पुरुष थे वो आंख मूंदकर फोटो खिंचाने वालों में से नहीं थे कि समाधि और ध्यान की फोटो खिंचा लिया। कभी कभी कहते थे 2 हाथ पैर वाले मनुष्यों में इस प्रकार का साधु मिलना कठिन है, ऐसा कहते थे कभी कभी। वह आत्म प्रशंसा में नहीं था, वो उनका यथार्थ कथन था। पर भीड़ क्यों नहीं घेरती थी? आज छोटे मोटे चमत्कारियों के पास भीड़ इकट्ठी, उनको भीड़ क्यों नहीं? वो अपने स्वभाव का कवच ऐसा रखते थे कि ज्यादा कोई उनसे चिपक ही नहीं सकता था। हाँ, यह एक साधन है, साधक जीवों के लिए संसार से बचने की एक पद्धति है। ब्रह्मा जी ने देखा कि मैंने 10 पुत्रों को मानसी सृष्टि में उत्पन्न किया, भृगु आदि ऋषियों को, दक्ष को, 10मस्तत्र नारदा, नारद जी को भी उत्पन्न किया, लेकिन नारद जी तो विरक्त हो गए। 9 पुत्रों से वंश चलेगा तो कैसे चलेगा? मानसी सृष्टि तो विस्तार संभव नहीं है। तब आपने संकल्प किया, दाहिने भाग से मनु, वाम भाग से शत्रुपा, और यहाँ से आगे दाम्पत्य भाव से सृष्टि का विस्तार आरंभ हुआ। करदम जी की 9 बेटियों का 9 ऋषियों के साथ विवाह संपन्न हुआ। करदम जी के दौहित्रों का वंश बड़ा पवित्र है। इसी तृतीय स्कंध में भगवान यज्ञ वाराह के अवतरण का प्रसंग है, उनके द्वारा हिरण्याक्ष दैत्य का वध है, और करदम जी महाराज की तपस्या, उनको भगवान का दर्शन, देवहूति से विवाह, 9 कन्याओं का जन्म, 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल का अवतरण, और कपिल देवहूति माता का पवित्र संवाद। चतुर्थ स्कंध में विसर्ग लीला है, देवता प्रजापति आदि की विशिष्ट सृष्टि का वर्णन है। इस चौथे स्कंध में पुरुषार्थ चतुष्टय का बड़ा सुंदर निरूपण है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का निरूपण है। धर्म रूपी पुरुषार्थ है, धर्म के चरित्र का वर्णन, धर्म का निरूपण, धर्म की 13 शक्तियों का निरूपण, धर्म के वंश का निरूपण, और धर्म के वंश का परिणाम है नरनारायण। अधर्म के वंश का भी निरूपण, क्योंकि अधर्म को जाने बिना धर्म का ठीक ठीक बोध संभव नहीं है। दोनों का पृथक पृथक बोध होना चाहिए कि ये धर्म है और इससे भिन्न ये अधर्म है, तब अधर्म से बचा जा सकता है। इसलिए लिखा हुआ है कि जो अधर्म के वंश का 3 बार श्रवण कर लेता है वो अधर्म से मुक्त हो जाता है। 3 बार का अर्थ है कि 3 बार में बात पक्की हो जाएगी कि इतना ही अधर्म है, उससे हम बच जाएंगे। ये धर्म चरित्र है। धर्म यदि अपने सहित समग्र विश्व के कल्याण की भावना से उसका अनुष्ठान नहीं किया जा रहा है, किसी का तिरस्कार करने के लिए धर्म का आचरण किया जा रहा है, तो उस धर्माचरण से लाभ नहीं होगा, हानि हो जाएगी। भले ही यजमान कितना ही योग्य क्यों ना हो और आचार्य भी कितना ही योग्य क्यों ना हो, भृगु जैसा आचार्य और दक्ष जैसा यजमान कर्मकांड में कुशल, दक्ष माने कुशल ही होता है, अत्यंत कुशल हैं वो कर्मकांड की क्रियाओं में, वेद ज्ञान में द्वितीय ब्रह्मा जी के समान हैं। किंतु उस यज्ञ का प्रयोजन है
श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा देवदूत से कि मैंने स्वप्न में भी धर्म विरुद्ध आचरण किया हो ऐसा मेरी स्मृति में नहीं है। ये सामान्य बात नहीं है। युधिष्ठिर कह रहे हैं मैंने स्वप्न में भी अधर्माचरण नहीं किया, मेरी स्मृति में नहीं कि मैंने कभी अधर्म किया, स्वप्न में भी। फिर ये नरक का दृश्य तो पापियों को देखना पड़ता है, मुझे नरक का दृश्य क्यों देखना पड़ रहा है? तो वहां वो नरोवा कुंजरा वाली बात तो सबको पता है। जो बात लोगों को जानकारी में कम है अथवा जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, वो बात हम इंगित कर रहे हैं। देवदूत ने कहा महाराज जी, देवदूत ने कहा कि जो राज सिंहासन पर बैठ गया उसको नरक में फेरी लगानी ही पड़ती है, ये नियम है। राजगद्दी पर बैठने वाले को नरक जाना पड़ता है, इसलिए आपको लाया गया। क्यों? राजा कितना भी सावधान क्यों ना हो, कोई ना कोई अधर्म तो उसके द्वारा हो जाए। क्यों? सर्वज्ञ परमात्मा तो वह नहीं। हम कहना यह चाहते हैं कि युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा को नरक देखना पड़ा है, और आप किसी भी पुराण में ध्रुव चरित्र उठाकर देख लो, ध्रुव जी को नरक देखना पड़ा हो तो क्यों? पैतृक अधिकार, पैतृक राज्य प्राप्त करना हमारा धर्म है, और अपने अधिकार के लिए पांडव भगवान की प्रेरणा से लड़े। उनको अपने भगवान की कृपा तो है ही है, पर उनको पुरुषार्थ से मिला है चक्रवर्ती सम्राट का पद, पर ध्रुव जी को मिला है पुरुषार्थ से नहीं। और ठीक है, उनको मिला है भगवान के अनुग्रह से। ध्रुव जी ने मांगा क्या हमको राज्य चाहिए, पर बोले 36,000 वर्ष तक तुम राजा रहोगे, और इसके बाद क्या होगा? ये भगवान के द्वारा दिए हुए अर्थ की महिमा है। अपने श्रम से, अपने भाग्य से और अपने परिश्रम से पाया हुआ अर्थ अनर्थ है, पर भगवत कृपा से प्राप्त अर्थ अनर्थ की निवृत्ति कराने वाला है। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद क्या होगा? ततो गंतासि मत्स्थानम सर्वलोक नमस्कृतम उपरिष्टादृशिभ्यस्त्वं यतो नावर्तते गतः। 36,000 वर्ष का राज्य भोगने के बाद तो मेरे धाम में जाओगे ध्रुव। ऋषियों के लोक से ऊपर है वो लोक, ब्रह्मलोक से ऊपर है वह लोक। कहां जाओगे? बोले यतो नावर्तते गतः। यतो गतः न आवर्तते, जहां जाने के बाद जीव लौटकर संसार में नहीं आता, वहां जाओगे। विभीषण को जो अर्थ मिला है वो अपने पुरुषार्थ से मिला है, भाग्य से मिला नहीं। जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। और देने के बाद क्या कहा? करहु कल्प भरी राज तुम, किसी की हिम्मत नहीं जो तुमको छेड़ सके। करहु कल्प भरी राज तुम, मोहि सुमेरेहु मन आहि। आगे क्या होगा? पुनि मम धाम पे हऊ, जहां संत सब जाए। इसके बाद तुम्हें मेरे नित्य धाम की प्राप्ति होगी। इसलिए ध्रुव चरित्र अर्थ रूपी वैष्णव का अर्थ क्या है, इसका निरूपण है ध्रुव चरित्र। और पृथु चरित्र क्या है? ये काम पुरुषार्थ का निरूपण है। समस्त कामनाओं को गोरूप धारणी पृथ्वी के दोहन से प्राप्त किया जा रहा है। समस्त कामनाओं की पूर्ति गाय से हो रही है, गाय ही कामधेनु है। ये गो महात्म्य है पृथु चरित्र महाराज जी।
हम लोगों ने अपने दिमाग में एक बात घुसा रखी है कि स्वर्ग में एक गैया है, उसका नाम कामधेनु है, जो समुद्र मंथन से प्रकटी। हमारे घर में जो गाय है वो कामधेनु नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। कामधेनु की बछिया, कामधेनु के वंश में जो पैदा होंगे वो कामधेनु ही होंगे। इसलिए प्रत्येक गाय कामधेनु है। पर श्रद्धा और विश्वास की कमी के कारण, गाय के प्रति पशु बुद्धि होने के कारण हमें उसके लाभ की प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होती है। पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी कहते थे, प्रत्येक तुलसी का पौधा कल्प वृक्ष है, पर श्रद्धा विश्वास की कमी के कारण कल्प वृक्ष वाला लाभ नहीं मिलता। प्रत्येक ब्राह्मण, प्रत्येक संत भगवत स्वरूप है, पर मनुष्य बुद्धि होने के कारण लाभ नहीं मिलता। गुरु में मनुष्य बुद्धि होने के कारण लाभ नहीं मिलता, ब्राह्मण में, संत में मनुष्य बुद्धि होने के कारण लाभ नहीं मिलता। प्रत्येक शालिग्राम शिला, प्रत्येक नर्मदेश्वर शिला वो साक्षात भगवान ही हैं, चिंतामणि हैं, पर हम उनमें पाषाण का दर्शन करते हैं। इसलिए हमें उनकी सेवा करने के बाद भी हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं। और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ का निरूपण क्या है? श्री प्राचीन वरही का उपाख्यान, जिसमें नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान का उपदेश किया, ये मोक्ष का निरूपक है। और मोक्ष का निरूपण क्या है स्वामी जी? मोक्ष का निरूपण, पुरंजन की कथा किसी दूसरे की कथा थोड़ी, अपनी ही कथा है। खुद की कथा समझ में आ जाए तो पता चल जाएगा कि चक्कर में फंसने का कारण क्या है। कारण की निवृत्ति से कार्य की निवृत्ति, कारणाभावे कार्याभावा, है ना? कारणाभावे कार्याभावा, कारण नहीं रहेगा तो कार्य अपने आप चला जाएगा। तो आपने अपनी भूल पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से समझ में आ जाती है, और जब अपने भूल की निवृत्ति हो जाती है तो काम बन जाता है। इस नरक भी भगवान के श्रीअंग से बाहर नहीं है, वो भी इस ब्रह्मांड में ही हैं। 28 प्रकार के नरकों का निरूपण, और उनसे बचने के लिए नाम के आश्रय नहीं, नामाभास से भी नरक की यातना की निवृत्ति हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि जीवन भर पाप कर्म करे और अंतिम में राम राम कह दे तो सारे जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका कल्याण हो जाता है। ऐसी बात प्रसिद्ध है, और इस प्रसिद्ध बात का हम अनादर नहीं कर रहे हैं, हम इस पर अश्रद्धा या अविश्वास नहीं कर रहे हैं। पर कुछ कुतार्किक ऐसा कहते हैं, ये बात सही नहीं है, ये लोगों को नाम में लगाने के लिए ऐसा कह दिया गया, वस्तुतः यह है नहीं। क्यों ऐसा कोई बताओ व्यास जी, जो जीवन भर पाप कर्म किया हो और एक बार भी राम राम न बोला हो, और मरते समय राम बोला हो, उसका उद्धार हो गया हो? बताओ कोई है ऐसा? है? रावण देख लो, पूरा जीवन चरित्र रावण का स्वामी जी देखिए, वो राम बोलते ही नहीं। मिल तपसिनते भयउ लवारा, जब बोलने का अवसर आता है तो तपसी कह के संबोधित करता है। चलो राम जी से विरोध होगा, लक्ष्मण जी का तो नाम ले सकता था, वो लक्ष्मण जी का नाम लेने में भी परहेज करता है। लघु तापस कर बाग बिलासा, जब चिट्ठी गई ना, सुख सारण ने चिट्ठी दी, अरे बोले छोटा तपस्वी, उसका ये बाग विलास है, ये कुछ नहीं है। एक बार भी पूरा चरित्र उठा के देख लो, कभी राम नहीं बोला वो। कहीं लक्ष्मण का नाम लेने से भी काम ना बन जाए, डर के मारे लक्ष्मण भी नहीं बोला। बड़ा तपस्वी राम जी को, छोटा तपस्वी लक्ष्मण को। केवल एक बार बोला मरते समय, कहा राम रण हतों पचारी, कहा राम रण हतों पचारी, और मुक्त हो गया कि नहीं हो गया? नाम महात्म्य का निरूपण संभव नहीं है, क्योंकि कहा कहूं लगी नाम बढ़ाई, कहा कहूं लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई,
राम न सकहि नाम गुण गाए। नामाभास से अजामिल जैसे पापी का उद्धार हो गया है। अजामिलोप्यगाध धाम किम पुनः श्रद्धया गृणन्। अजामिल भी धाम चला गया, फिर किम पुनः श्रद्धया गृणन्। बहुत से लोग कहते हैं स्वामी जी कि आपके कहने से हमने राम राम तो शुरू कर दिया, पर क्या करें राम राम में मन नहीं लगता है। तो बिना मन लगे राम राम करेंगे तो भी कल्याण हो जाएगा, हो जाएगा। उदाहरण दें, उदाहरण दें। व्यास जी को वृंदावन जाना है। व्यास जी ट्रेन में बैठ गए, रेल में बैठ गए जोधपुर से मथुरा, और बीच में मन तो मन है, पता नहीं कब खराब हो जाए, मन बिगड़ गया, मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, पर टिकट लेके बैठ गए। मथुरा पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? बिना मन लगे भी मुकाम पर गाड़ी पहुंचा देगी। ऐसा तो नहीं कि बीच में ही एक्सप्रेस कह दे चलो हटो, उतरो, बीच में से उतरो। क्यों? तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा हमारी सीट पर, हमारे डिब्बा में बैठने में तुम्हारा मन, उतरो यहां से। वो उतारेगी तो नहीं, पहुंचा देगी। ऐसे ही नाम ले लिया तो भगवान के चरणों तक पहुंचने का टिकट ले लिया, मन नहीं लगेगा तो भी भगवान के पास पहुंचा देगा। वैष्णव का स्वरूप क्या है? वैष्णव का धर्म क्या है? भैया वैष्णव का धर्म है, वेदादि शास्त्रों में जीवों के कल्याण के जितने साधन कहे गए हैं, उन साधनों को हजारों हजारों बार विधि पूर्वक करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होगी, और भगवान के नाम का धोखे से एक बार उच्चारण करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होगी, वह पुण्य उन हजारों हजारों बार समस्त वैदिक कर्मों के अनुष्ठान से जन्य पुण्य के, वह पुण्य नामोच्चारण के पुण्य के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकता। सारे यज्ञ योग जब तक एक तरफ, तो भगवान नाम एक तरफ। नाम की किसी साधन से तुलना नहीं करना, नाम सर्वोपरि है। इसलिए नाम को मत भूलो, सब भूल जाओ पर नाम को मत भूलो। अजामिलोपाख्यान नाम महात्म्य का उपाख्यान नहीं, नामाभास महात्म्य का उपाख्यान है। हमारे मन में आ रहा है कि पूज्य श्री स्वामी राम प्रसाद जी महाराज, श्री स्वामी परशुराम जी महाराज जो आचार्य चरण हैं सुरसागर रामद्वारा के विरक्त शाखा के, उनका राम से मेरे रे प्राणिया, वृत्तासुर के जो 4 श्लोक हैं, उन 4 श्लोकों को व्यास जी श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने अपने पुष्टि सिद्धांत की आधारशिला के रूप में स्वीकार किया। पुष्टि मार्ग की नींव हैं ये 4 श्लोक। श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि सामान्य जीवों का पुरुषार्थ चतुष्टय अलग प्रकार का है, और जो भगवत शरणागत भगवदीय जीव हैं उनका पुरुषार्थ चतुष्टय अलग प्रकार का है। कैसे? बोले इसलिए कि प्रायः यह प्रसिद्धि है कि धर्माचरण का फल है पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति। इसलिए स्वामी जी आपने ध्यान दिया होगा, हम लोग हिंदू वैदिक सनातन धर्म में कोई भी पूजा पाठ शुभ कर्म करने के लिए बैठते हैं, तो जब संकल्प का जल हाथ में लेते हैं तो बोला जाता पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम, ये बोलना पड़ता है। पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम, 4 पुरुषार्थों की सिद्धि हो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अब वृत्त जी क्या कह रहे हैं? महाभागवत श्री वृत्त जी कह रहे हैं, त्रैवर्गिकायास विघातमस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ते इंद्र। अस्मत् पति ही, हमारे पति जो श्रीमन नारायण हैं, भगवान श्री हरि हैं, वो कैसे हैं?
बोले हमारे पति का स्वभाव ऐसा है कि जो उनकी शरण में आता है उसके तीनों पुरुषार्थ वह नष्ट कर देते हैं। उसका धर्म नष्ट करते हैं, उसका अर्थ नष्ट करते हैं, उसका काम नष्ट करते हैं। ब्रज में किसी का धर्म बचने दिया हो तो बताओ, बोलो। क्या करें हम, बाल लीला स्मरण में आ रही, पांडे लीला स्मरण में आ रही। पांडे जी आए, मेहराने ते पांडे आए, ठाकुर जी की नंसार से आए पांडे जी। और लीला आप सब जानते हो, कहां ठाकुर जी ने धर्म रहने दिया, सब अपरस अपरस एक कर दिया। जैसी आंख मूंद के अपने सालिग्राम जी को भोग लगावे पांडे जी, तुरंत बाल गोविंद प्रभु आके पाने लग जाए। अरे जजमान की बेटी जसोदा देख तो सही, तेरे लाला ने सबरो जूठो कर दियो। हमारे ठाकुर जी को हमने नैवेद्य धरायो यानी जूठो कर दियो। पंडित जी महाराज, पांडे जी महाराज, बालक है, चंचल है, याकू शाप मत दीजो, या तो आशीर्वाद ही दीजो। आप सब ब्राह्मणन की कृपा सो, ब्रजवासिन के आशीर्वाद सो बुढ़ापे में भयो है। रोई लगी बेचारी मैया। पाणी जी ने फिर जमुना जी में गोता लगाया, मैया ने फिर चौका लगाया, गोबर से लीपा, फिर नई बर्तन लाई, फिर रसोई बनी, फिर ठाकुर जी ने भोग लगा दिया। अब की बार मैया बोली बांध के रखूंगी लाला को। तीसरी बार, रसोई बनाने में बहुत समय लगता व्यास जी, और पाने में ज्यादा समय नहीं लगता। तीसरी बार रसोई बनाते बनाते तो संध्या का समय होने वाला था। अब की बार मैया ने पालने में लाल जी को बैठा करके अपनी चुनरी से ही बांध दिया, पर ठाकुर जी बंधन कहां स्वीकार करें। जैसी पाणी जी ने भोग लगाया, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तुरंत ठाकुर जी फिर आ गए। अब की बार पंडित जी ने आंख मूंद के भोग नहीं लगाया, आंख खोल के, आंख मूंदने में खतरा है। पाणी जी बोले देख जसोदा तेरो लाला फिरते आ गए हो। जसोदा जी दौड़ी छड़ी लेके, क्यों रे लाला, एक ब्राह्मण अतिथि घर में आयो, सवेरे ते परेशान कर रहे हो है, सबरी के सबरी रसोई जूठी कर दे। मैया तू हमें तो डांट रही है, ये बड़े प्रेम से मोए पुकारे और कहे कि आओ लाला भोग लगाओ, तो बोलो मैं तेरी बात सुनूं कि या की बात सुनूं। और ऐसा कहकर जैसी ठाकुर जी ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया, पांडे जी तो जूठन खाने लगे। बोले मैया अब तो नंद महल में डेरा दे दे, लाला की जो जूठन अधर ते गिरेगी वाइये खाए के जीऊंगो। क्या कहना, धर्म का नाश, अर्थ का नाश, काम का नाश, सबका नाश कर। और मोक्ष तो वृत्त जी कह रहे हैं, भाई महाराज जी वृत्त जी कह रहे हैं कि जो भगवान के शरणागत अनुरागी प्रेमी होते हैं उनको मोक्ष की इच्छा नहीं होती, मोक्ष उनको चाहिए नहीं। सालोक के सारिष्टि सामीप्यो सारूप्य तुमप्यतो दीयमानम न गृहणंति। तुकाराम जी तो कहते हैं तुका मणे गर्भवासी सुखे घालावे अमासी। वो कहते हैं यदि संतों का संग मुझे मिले तो मैं बार बार गर्भ में जाने के लिए तैयार हूं। लो साहब, मोक्ष इसका मतलब चाहिए नहीं। भले ही ठाकुर जी गरुड़ पर बिठाकर सदैव वैकुंठ ले गए, लेकिन वैष्णव की भक्ति की इच्छा मोक्ष की नहीं होती। और स्वामी जी भक्त ही नहीं, जिसके भीतर भक्ति प्रकट होगी मोक्ष की इच्छा पहले चली जाएगी। आदि शंकराचार्य जी को देख लीजिए, हर एक अर्थ है हे चित्त चोर, हे चित्त वित्तापहारे। आपके चरण कमलों की अनन्य भाव से जिसने शरण ले रखी है, ऐसे आपके चरण कमलों का कोई दास, उसके भी चरणों का कोई दास, उसका भी मैं दास बनकर रहूं और अगला जन्म हो तो वहां भी दासानुदास ही बन। हे सर्व सौभाग्य निधे, मैं ध्रुव पद नहीं चाहता, ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहता, इंद्र का पद भी नहीं चाहता, चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं होना चाहता, रसातल का राज्य भी नहीं चाहता, योग की सिद्धियां भी नहीं चाहता।
मोक्ष भी नहीं चाहता, तब क्या चाहते हो? बोले हम तो आपसे आपको मांगते हैं। आपको किस लिए चाहिए? हमें आपसे आप चाहिए, वस्तु नहीं चाहिए। क्या चाहिए? न धर्म चाहिए न अर्थ। हे कमल नयन, आप ऐसी कृपा करें। जिस पक्षी के अभी पंख नहीं उगे हैं, केवल अपनी मां को ही पहचानता है। मैया दाना पानी लेने के लिए बाहर चली जाती है, ची 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 करता हुआ अपनी माँ को पुकारता रहता है, रटता रहता है। माँ ही आकर चोंच में चोंच रखकर कुछ खिला जाती है, कुछ पिला जाती है। ऐसी में किसी कुंज के कोने में पड़ा हुआ आपका नाम रटूं, मुझे अपने देह धर्म के निर्वाह की भी सुध बुध न रहे। आप ही कब क्या खिला गए, कब क्या पिला गए, इसकी परवाह जैसी चिड़िया की माता उसकी परवाह करती है, पक्षी शावक परवाह नहीं करता। ऐसे आप कृपा करें हमारे ऊपर। अजात पक्ष पक्षी की तरह, उस बछड़े की तरह मैं आपको पुकारता रहूं, आपकी याद करता रहूं, जो अभी केवल गाय के दूध पर आश्रित है। उसकी मां जंगल में चरने चली गई है, अपनी मां की याद करता है, उछलता कूदता है। उस बछड़े की तरह से अब देखो महाराज जी, गैया बछड़े के लिए व्याकुल है, बछड़ा गाय के लिए व्याकुल है। और हे प्रभु, उस पतिव्रता नारी की मैं आपके दर्शन की प्रतीक्षा में बना रहूं, जो पिया परदेश चले गए और वो प्रतिपल प्रतिक्षण रुदन करती है और बाट जो होती है, प्रियतम कब आवेंगे, कब आवेंगे, कब आवेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि पहले दृष्टांत में ये दोष है कि पक्षी के पंख उगने के बाद फिर वो माता पिता की ज्यादा परवाह नहीं करता, फिर अपना दाना पानी इकट्ठा करता है, किसी चिड़िया को पसंद कर लेता है, फिर अपना घर गृहस्थी बसाता है। बछड़ा भी जब तक घास चारा दाना चरने लायक नहीं होता तब तक ज्यादा परवाह करता, बाद में वो भी परवाह नहीं करता है। पर पतिव्रता का प्रेम निरंतर बढ़ता है, इसलिए पतिव्रता का दृष्टांत सर्वोपरि है, ऐसा कुछ महानुभाव कहते हैं। पर मैं इन बातों का निषेध नहीं कर रहा हूं, पर बड़ी विनम्रता से विनिवेदन कर रहा हूं, किसी दृष्टांत में दोष नहीं है। तीनों दृष्टांत अपने आप में परिपूर्ण हैं। ये पक्ष क्या है स्वामी जी? पक्ष क्या है? साधन। ये साधक रूपी पक्षी के दो पंख हैं। एक पंखे का नाम है व्यास जी ज्ञान, एक पंखे का नाम है वैराग्य। और भक्ति शक्ति है, ज्ञान वैराग्य का आश्रय लेकर वो भगवान की तरफ उड़ता है। यही बात है कि नहीं? अब अजात पक्ष पक्षी क्या है? उसको साधन का बल नहीं है, उसको अपनी मां का बल है। इसका मतलब है वो कहते हैं ज्ञान वैराग्य रहे पर हमें साधन का बल ना हो। साधन में भक्ति भी आ जाती है। ज्ञान साधन है, वैराग्य साधन है, भक्ति भी साधन है। ज्ञान वैराग्य भक्ति हो पर बल आपका हो। इस अंश में दृष्टांत परिपूर्ण है कि नहीं? साधन का बल नहीं, कृपा का बल, आपके आश्रय का बल, आपकी शरणागति का बल। दूसरा बछड़े का चारा दाना पानी खुद लेती है गाय, बछड़े को क्या देती है? अपना अमृतमय दुग्ध। दूसरा दृष्टांत इस अंश में है कि प्रभु आपसे मैं दाना पानी पाकर संतुष्ट न हूं, मैं आपसे आपका वात्सल्य पाकर पुष्ट हूं। गाय का वात्सल्य ही उसका दुग्ध है। आपका वात्सल्य मुझे निरंतर प्राप्त होता रहे, मैं आपका वात्सल्य पाकर पुष्ट होऊं। आपका प्यार पाऊं, आपका वात्सल्य पाऊं। और
भला श्री ठाकुर जी का वात्सल्य कौन नहीं चाहता है? ध्यान में आई बात व्यास जी? इसके लिए आवश्यक है कि मैं सदा स्तनंद है बछड़ा बनकर ही जीऊं, मुझे बड़ा बनना ही नहीं है, मुझे छोटा बछड़ा बनकर रहना है। बहुत बड़ा भक्त नहीं बनना, बहुत बड़े भक्तों में हमारी गिनती हो, बड़े ज्ञानियों में हमारी गिनती हो, बड़े वैराग्यवान पुरुषों में हमारी गिनती हो, यह हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं तो आपसे आपका वात्सल्य पाकर पुष्ट होना चाहता हूं। ये दुनिया की झूठी मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा, ये दाना चारा पानी भूसा घास जैसा है, मैं इसको नहीं चाहता। मैं आपसे आपका वात्सल्य चाहता हूं। तो दूसरा दृष्टांत भी अपने आप में परिपूर्ण है कि नहीं? और तीसरा दृष्टांत पतिव्रता का प्रेम घटता नहीं है, निरंतर बढ़ता है। संयोग हो तो भी प्रेम कम नहीं होता, और वियोग हो तो भी प्रेम कम नहीं होता। ऐसे ही हमारा प्रेम कभी कम न हो, प्रेम सदा वृद्धि को प्राप्त होता रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये पुष्टि स्कंद है, पोषणस्तदनुग्रह पुष्टि लीला है। और 7वें स्कंध में प्रहलाद जी का चरित्र है, जहां घोर से घोर नास्तिक को प्रहलाद जी भगवान का साक्षात्कार करा रहे हैं। आस्तिकों को भगवान का साक्षात कराने वाले की कमी नहीं है। लोग तमाम महात्मा ठेका लिए बैठे हैं, आओ हम बताते हैं तुमको साधन, ऐसे चलो, ऐसे करो, ऐसे रहो, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन जो साफ कह रहा है, यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर, अरे मंद भाग्य प्रहलाद मेरे अतिरिक्त जगत का ईश्वर है, तो वो कहां है? क्वासौ, बोले सर्वत्र सब जगह है। तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? बोले हमारी नजर से देखो तो खंभे में नहीं, कण-कण में दिखाई पड़ेगा। और खंभ फाड़कर नृसिंह प्रकट होते हैं। बोलो नृसिंह भगवान की। प्रहलाद जी का चरित्र आदर्श चरित्र है। भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति प्रहलाद जी के जैसी होनी चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रति प्रहलाद चरित्र का पाठ करने के पश्चात ही जल पीते थे। 7वें स्कंद में प्रहलाद जी का 10 अध्यायों में चरित्र है, उसका पूरा पाठ करके महाप्रभु जी जल लेते थे। उन्हें क्या आवश्यकता थी? हम लोगों को सिखाने के लिए सिद्ध भक्ति और शुद्ध भक्ति का स्वरूप प्रहलाद जी का चरित्र। बोलो श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। वर्णाश्रम धर्म का भी बड़ा सुंदर निरूपण है। 8वें स्कंध में 14 मनवंतरों का वर्णन है। तामस मनवंतर में गजेंद्र भक्त के ऊपर भगवान ने जो कृपा की है, उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। गजेंद्र भक्त की कृपा को यवन कुल में उत्पन्न भक्त काले खां की काव्य की एक पंक्ति के माध्यम से हम उद्धृत कर रहे हैं। आज यहां कवि सम्मेलन होने वाला है। समय क्या है? 7 बजे से। आज शाम को 7 बजे से कवि सम्मेलन है। राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े बड़े कविगण पधार रहे हैं। सबको उपस्थित होकर के, कवि लोग थोड़ी ताली ज्यादा चाहते हैं तो सब पहले से अभ्यास करके आना। इसका मतलब है आपको अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, आपको ताली बजाने का अभ्यास है। कभी कहते हैं अरे तालियां लाओ, तालियां लाओ, तालियां लाओ, तो उनको ताली से उत्साह बढ़ता है। तो हम लोग ताली पीटने आएंगे शाम को, सुनेंगे। अच्छे गंभीर कवि हैं, गंभीर वक्ता हैं, और स्वरूपानुरूप वे अपने भाव कहेंगे, हम लोग उनका श्रवण करेंगे। आहा, बहुत सुंदर पंक्ति है। पूरा पद्य नहीं कहेंगे, केवल उतना ही अंश। पंकज से पायन, पंकज से पायन पया दे पलंग छाड़ी। पंकज से पायन पया दे पलंग छाड़ी। पावरी विसारी प्रभु ऐसी परिपा गयो। हाथी के हृदय माझ आधो हरि नाम सोए। गरे जौल आयो गरुड़े सितोलो आ गयो।
हाथी के मांझ आधो हरि नाम सोए, गरे जो न आयो गरुड़े से तोलो आ गए। हाथी ने हरि शब्द कहा, काले खां कह रहे हैं, तो हृदय से हाथ चल के मुंह तक नहीं आ पाया, तब तक ठाकुर जी आ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसी स्कंद में समुद्र मंथन का उपाख्यान है। 14 रत्नों में भगवती, यज्ञेश्वरी, जगत जननी, गौ माता के प्राकट्य की कथा है। पंचगाव समुत्पन्ना मत्स्यमाने महोदधौ तासाम मध्य तु आनंदा तस्यै दिव्यै नमो नमः। बोलो गौ माता की। और महाराज जी इसी अष्टम स्कंद में वामन अवतार का वर्णन है। आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य श्री बलि जी का चरित्र है। बोलो बलि वामन भगवान की, मत्स्य भगवान की जय। मत्स्य भगवान के चरित्र पर अष्टम स्कंद पूर्ण होता है। 9वें स्कंद में श्री राम चरित्र एवं श्री कृष्ण चरित्र है। गंगावतरण का प्रसंग है, भगीरथ जी का प्रसंग है, परशुराम जी के अवतार का भी चरित्र है। और 10वें स्कंद में फिर भगवान श्री कृष्ण की लीलावतरण का प्रसंग है। और भगवान की लीलावतरण का प्रसंग आप लोग सुन चुके हैं। और भगवान की लीलावतरण के प्रसंग के साथ नंदोत्सव भी मना चुके हैं। कंस का वार्षिक कर चुका चुके हैं नंद बाबा। लौट कर आए हैं, इधर पूतना वध का समाचार मिला। पूतना का सर्वसम्मति से संस्कार कर दिया गया है। और पूतना के चरित्र की फलश्रुति बड़ी अद्भुत है। य एतत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो श्री कृष्ण की अद्भुत पूतना मोक्ष की बाल लीला का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, उसे श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों में प्रेम प्राप्त हो जाता है। भगवान का प्रेम उसे प्राप्त, गोविंदे लभते रतिम, गोविंद में उसे रति की प्राप्ति होगी, भगवान में प्रीति हो जाती है। प्रेम कब होता है? प्रेम की पहली शर्त तो यह है, प्रेम की पहली शर्त यह है, थोड़ी आवाज धीमी करो इसको, आवाज धीमी करो। प्रेम की पहली शर्त है कि प्रेम सदा अपने में होता है, पराई में नहीं होता। किसी भी संबंध से अपनापन होगा तो सहज प्रेम हो जाएगा। अब स्वामी श्री प्रणवानंद जी के प्रति दास का और स्वामी श्री प्रणवानंद जी का दास के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम का कारण क्या है? कोई रक्त संबंध है क्या? कोई नातेदारी रिश्तेदारी है क्या? उस संबंध का मूल कारण है श्री सद्गुरु भगवान। और क्या है? इस संबंध से गुरु भ्राता हो गए तो प्रेम हो गया। एक उदाहरण दे रहे हैं, संतों से जो संतों का प्रेम होता है, क्यों होता है? क्यों होता है संतों से संत का प्रेम? स्वामी राम प्रसाद जी महाराज जहां पैदा हुए थे वो तो सब छोड़ गए। अब हमारी नाते रिश्तेदारी किससे है? अब हमारे सगे संबंधी कौन है? अब हमारे भाई बंधु कौन है? अब हमारे माई बाप कौन है? तो संत का संत से प्रेम। श्री कबीर जी का प्रसिद्ध है, संत हमारे मातु, संत हमारे मातु पिता हैं, संत ही भाई बंधु। संत हमारे मातु पिता हैं, संत ही भाई बंधु। संत मिला में राम से जी, संत मिला में राम से जी,
संत मिलावे राम से जी, संत मिलावे राम से जी, काटे जम के बंध, संतन को देखूं आवतो, मेरे मन में तो यही बड़ो जाव, संतन को देखूं आवतो। वो मेरे मन में तो यही बड़ो जाव, संतन को देखूं आवतो। बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं आवतो। घर घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं आवतो। सेवा करूं भाग मेरे जागे, सेवा करूं भाग मेरे जागे, घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं आवतो। मेरे मन में तो यही बड़ो जाव, संतन को देखूं आवतो। कैसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम, कैसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम। ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ बाबा। सुमिरू में हरि को नाम, संतन को देखूं आवतो। सुमिरू में हरि को नाम, संतन को देखूं आवतो। मेरे मन में तो यही बड़ो जाव, संतन को देखूं आवतो। तीरथ हूँ के तीरथ साधु, करे सदा उपकार। तीरथ हूँ के तीरथ साधु, करे सदा उपकार। बिनु हरि कृपा मिले नहीं दर्शन, बिनु हरि कृपा मिले नहीं दर्शन, बिन हरि कृपा मिले नहीं दर्शन, बिनु हरि कृपा मिले नहीं दर्शन। कहत कबीर विचार, कहत कबीर विचार, संतन को देखो आवतो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आवतो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आवतो। जय जय श्री राधे। तो एक तो अपने में प्रेम होता है, संत हमारे अपने हैं, ठाकुर जी हमारे अपने हैं। अच्छा, अपना कौन और पराया कौन? शरीर संसार पराये हैं, क्योंकि पराया वह है जो कभी साथ न रहे। शरीर संसार कभी साथ रहते नहीं, और भगवान कभी साथ छोड़ते नहीं। स्वामी जी कहते थे कि नहीं, भगवान कभी साथ छोड़ते नहीं, भगवान अपने हैं। शरीर संसार कभी साथ रहा नहीं, रहता नहीं, रहेगा नहीं, इसलिए शरीर संसार पराया है। पर व्यासी ये बोध कैसे होता है कि भगवान अपने हैं, संत अपने हैं? कि बिना कथा सुने बोध नहीं होता, बिना कथा कीर्तन के ये बोध नहीं होता कि भगवान अपने हैं, संत अपने हैं, इनमें अपनापन नहीं होता। इसलिए कथा सुनना जरूरी है। एक तो अपनेपन, अपनापन जहां होता वहां प्रेम होता है। कथा सुनने से भगवान में अपनेपन का बोध होता है। दूसरा,
निष्प्रभावी व्यक्ति से प्रेम नहीं होता। जिस व्यक्ति का कुछ भी प्रभाव नहीं है, वो चाहे जितना अच्छा हो, उस व्यक्ति से, संसार की स्थिति यही है, उसे प्रेम नहीं होता। श्री सुदामा कुटी के बड़े पुजारी श्री पूज्य श्री रामचंद्र दास जी बहुत अच्छे महात्मा थे। वो कहते थे, बच्चा साधु सही अर्थ जानता है लीला का? हम कहे महाराज जी क्या है साधु सही अर्थ? लीला, लील जाती है, लील न माने निगल जाना। कहते प्रेमी को तो निगल जाती है लीला। कहते कैसे लील जाती है? कहते हम संस्कृत विद्यालय में पढ़ते थे बिहार में, डाल्टेनगंज एक जगह है, डाल्टेनगंज में संस्कृत विद्यालय था, वहां पढ़ते थे। गुरुजी निम्बार्क संप्रदाय के थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, न्याय व्याकरण आदि के प्रकांड विद्वान थे। बिहार में अच्छे अच्छे पंडित होते हुए बड़े कठोर शासक थे। तो लोग गुरुजी ने अलग अलग विद्यार्थियों को सेवा बांट रखी थी। उनके ठाकुर जी राधा कृष्ण भगवान थे, उनकी पूजा की जिम्मेवारी हमारी थी, सेवा हम करते थे। कहते थे भगवान ने बचपन से यही काम दिया है, घर में थे तो घर में ठाकुर जी की सेवा, विद्यालय में आए तो वहाँ सेवा, वृंदावन में आए तो रामबाग वाले जो उनके गुरुजी ने पुजारी बना दिया, सुदामा कुटी में आए तो वहाँ के बड़े पुजारी हो गए। कहते जीवन भर पुजारी ही रहे, जन्म से लेके मरते दम तक पुजारी रहे, भगवान की सेवा है। तो बोले वहाँ डाल्टनगंज में हम लोग पढ़ते थे, वहाँ से 4-5 कोस की दूरी पर, हम नाम भूल रहे हैं कौन सा गांव, बड़ा शहर था। बोले वहाँ रासलीला आई थी वृंदावन की, दामोदर स्वामी की रासलीला मंडली। तो कोई देख के आया होगा, तो बच्चों में चर्चा चल रही थी, विद्यार्थियों में, करे बहुत अच्छी रासलीला। कहाँ? अरे बोले भगवान कृष्ण आए वृंदावन से, बहुत अच्छी लीला। तो कहते हम बालक तो थे ही, मन में यही था कि कोई, ये थोड़ी लगता था कि कोई स्वरूप होंगे, ऐसे लगता भगवान आए साक्षात। तो बताओ जिन भगवान की हम सेवा करते हैं वो भगवान खुद लीला करने आए, राधा कृष्ण खुद लीला करने आए। तो गुरुजी से कहा, विद्यार्थियों से कहा कि पूछो गुरुजी से, हम लोग एक दिन लीला देखा में। गुरुजी खुद तो लीला देखा है एक दिन। विद्यार्थियों को खबरदार जो लीला देखने की बात कही, तो पढ़ने आए हो कि लीला देखने आए हो? रात में होती थी महाराज पहली लीलाएं, देर रात तक। तो पैदल पैदल जाओगे, लीला देख आओगे, सवेरे 4 बजे उठने का समय होता, फिर सब नहाते धोते संध्या उपासन, फिर दिन चढ़े तक सोओगे। सारे स्थान विद्यालय की मर्यादा नष्ट हो जाएगी, कोई नहीं जाएगा। जो जाएगा फिर लौट के नहीं आने देंगे उसको विद्यालय में। इतना जोर की जो गुरुजी ने फटकार दी। अब कहते हमारे तो मन में था कि लीला देखेंगे। तो डाल्टनगंज से ठाकुर जी को शयन करा के गुरुजी सो गए, सब विद्यार्थी सो गए। तो डाल्टनगंज से लालटेन हाथ में लेकर बोले हम चले। 14-15 साल की उम्र रही होगी, और पैदल चल के 3-4 कोस वहाँ पहुँचे। तो वहाँ लीला हो रही थी, लीला में माखन चोरी लीला हो रही थी। तो ठाकुर जी ने वहाँ के राज, उस समय अंग्रेजी शासन था, राजा को ही घोड़ा बना लिया। राजा की पीठ पर ठाकुर जी चढ़े, चल सारे घोड़ा बना लिया। तो पुजारी जी बताते थे कि हमको ये बिल्कुल नहीं लगा कि किसी रास मंडली की लीला हम देख रहे हैं, हमको लगा कि साक्षात श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं। बस बोले मैं रो पड़ा, और मैंने निश्चय कर लिया कि गुरुजी ने अच्छा आज्ञा तो दे दी कि लौट के मत आना। अब ना हमें विद्यालय जाना, ना संस्कृत पढ़ना, ना घर जाना। अब तो बोले मन ही मन कहा, अब उनका नाम नेमि नारायण मिश्र था। तो लेकिन अब बच्चा नेमि नारायण मिश्र, अब तुम किसी काम के नहीं, अब तो ठाकुर जी की सेवा करेंगे, साक्षात ठाकुर जी की करेंगे जो बोलते चलते हैं। तो कथा लीला के बाद पहुंच गए दामोदर स्वामी के पास। बोले हमें सेवा में रख लो, राधा कृष्ण भगवान की हम सेवा करेंगे, सब सेवा करेंगे, जो कहोगे सो करेंगे, हमको रख लो, हम लीला दर्शन करेंगे। उन्होंने कैसे हम बच्चों को नहीं भर्ती करते हैं, हमारे यहाँ ब्रजवासी बालक, तो हमको फिर बताओ हम बिना लीला देखे नहीं रह सकते। बोले ये लीला वृंदावन में होती, वहां चले जाओ। तो वहीं से पैदल चल करके महाराज जी बिहार से पैदल चल के वृंदावन, जहां ट्रेन मिली वहां टिकट विकेट था नहीं, ट्रेन में बैठ गए, वृंदावन आ गए। तो सबसे पहले ज्ञान गुदली में पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का दर्शन हुआ। बहुत पुरानी बात है, पंडित जी भी बिल्कुल युवा थे उस समय,
एकदम पूर्ण युवा थे। तो लोटा लेके, पानी भरा हुआ लोटा लेकर के कान पे जनेऊ चढ़ा के खड़े थे, बाहर लघु शंका के लिए आए थे। तो हमको देखा, बोले बालक भगवान कहाँ से आए हो? पंडित जी कहाँ से आए हो? पंडित जी जैसा वेशभूषा थी, कहाँ से आए हो? बोले हम बिहार से आए हैं। किस लिए आए हो? बोले भगवान राधा कृष्ण की लीला देखने आए हैं। तो समझ गए कोई प्रेमी बालक है। तो बोले भाई और तो कोई तुमको रखेगा नहीं, ये सामने रामबाग स्थान है, श्री शंकरशन दास जी महाराज बिहार के ही संत हैं, सिद्ध पुरुष हैं, उनके पास चले जाओ। तो बोले हम नहीं पहचानते। तो पंडित जी खुद लेके गए, बोले ये ब्राह्मण बालक है, इसको रख लो। तो फिर उन्होंने विरक्त वेश दे दिया। तो वो क्या कहते थे राधा कृष्ण जी? वो कहते थे हमको तो साधु सही अर्थ यही समझ में लीला का, लीला लील जाए, जो लील जाए निगल जाए, उसका नाम लीला। कहते हमको निगल गई, हमारा घर द्वार परिवार सब छूट गया, वृंदावनवासी हो गए। लीला ऐसी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज के बड़े सुंदर उद्गार हैं। परीक्षित जी कहते हैं यच्छृण्वतो पैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वंच शुद्ध्यत्येन पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। कथा सुनने से 4 लाभ होते हैं। पहला लाभ कथा सुनने से होता है तृष्णा रहित वृत्ति की प्राप्ति होती है। स्वामी जी, निवृत्त तर्षत्व प्राप्त होता है, और निवृत्त तर्ष होना यही मुक्तात्मा का लक्षण है। निवृत्त तर्षई रूपगीयमानात्। निवृत्त तर्ष माने कथा मरने के बाद मुक्ति नहीं, कथा जीते जी मुक्त कर देती है, जीवन मुक्त कर देती है। ताली तो बजा रहे हो, लेकिन अपने आप का निरीक्षण करो, आत्मनिरीक्षण करो। 10-20 साल कथा कहने के बाद भी और 10-20 साल कथा सुनने के बाद भी यदि लौकिक पारलौकिक भोगों को बटोरने की तृष्णा मिटी नहीं, वितृष्ट भाव नहीं आया, निवृत्त तर्षत्व नहीं आया, तो समझ लेना न ईमानदारी से कथा सुनी गई और न ईमानदारी से कथा कही गई। यदि ईमानदारी से कही सुनी जाती यदि ईमानदारी से कही सुनी जाती तो अचाह हो जाते। आप लोग कहेंगे कोई एक तो प्रमाण बताओ, कितने प्रमाण बताएं? परम श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ईमानदारी से कृष्ण नाम का आश्रय लिया, कृष्ण कृष्ण जप कर भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया, और वे ज्ञानियों में परम ज्ञानवान थे, भक्तों में परम भक्त थे, वैराग्यवान में परम वैराग्यवान थे। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है, रंच मात्र भी लौकिक पारलौकिक भोगों की स्पृहा उनके चित्त में नहीं थी। आप लोग कहेंगे आश्रम और ये सब भगवत इच्छा। दास ने तो उनका बहुत निकट से दर्शन किया है, उनका प्रवचन भी सुना है। आनंद वृंदावन आश्रम में भी रहकर वे उससे बिल्कुल असंग रहते थे। कभी कोई बात स्थान के संबंध की कोई चर्चा करना भी चाहे तो श्री ओंकारानंद जी का नाम लो, उनसे कर लो। पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज पूर्ण वितृष्ण भाव, अपने संपूर्ण जीवन में 1 इंच भूमि नहीं ली, 1 फूटी कौड़ी का संग्रह नहीं किया, मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा से कोसों दूर बने रहे। आनंद वृंदावन की विद्वत गोष्ठी में श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने उनको सभाध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया और कहा विद्वत्ता दुर्लभ नहीं है पर साधुता दुर्लभ है।
पर ये महापुरुष वृंदावन के ऐसे हैं बाबा, बोले इनमें विद्वत्ता और साधुता का संगम है। पूज्य पंडित जी महाराज ने कथा कही, पहले पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने, पर कथा कहने के बाद उनकी अवस्था क्या हो गई, दृष्ट भाव। ये कहने वालों की चर्चा हमने की है, सुनने वालों में भी हजारों की संख्या में महाराज जी ऐसे लोग मिलेंगे जो कथा सुनकर शरीर संसार से उदासीन होकर पूर्ण निष्ठा से भजन में लग गए। ये कथा का फल है। यच्छृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा, दूसरा फल है सत्वंच शुद्ध्यत्य चिरेण पुंसः। ये दूसरे फल को कहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तृष्णा रहित अंतःकरण होते ही शुद्ध हो जाता है अंतःकरण। लेकिन उसे सुस्पष्ट करने के लिए कि जैसे ही लौकिक पारलौकिक भोगों को बटोरने की भोगने की इच्छा समाप्त होती है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ये दूसरा लाभ। शुद्ध अंतःकरण में ही भगवत भक्ति का प्रकाश होता है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध वैराग्य, शुद्धा भक्ति का प्रकाश शुद्धांतःकरण में ही होता है। तो भक्तिर्हरौ, भगवान में भक्ति प्रकट हो जाती है। भक्ति का अर्थ क्या है? कामी नारी प्यारी जिमे लोभी प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागौ मोहि राम। भगवत प्रियता की प्राप्ति हो जाती है। और चौथा लाभ क्या है ठाकुर जी? चौथा लाभ है तत्पुरुषे च सख्यम। कथा सुनने वाले भाग्यशाली जीवों की, कहने वाले, सुनने वाले, उनकी प्रीति देह गेह में आसक्त पुरुषों में नहीं रहती। उनकी प्रीति देह गेह से विरक्त, जो भगवान में अनुरक्त हैं, ऐसे प्रेमी महात्माओं से, संतों से उनका सहज प्रेम हो जाता है, स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। भगवान के जन्म का रोहिणी नक्षत्र है, इसलिए गोपियां नाचने गाने लगी। भाई समय कंस का भेजा हुआ उत्कच नाम का दैत्य, क्या नाम था इसका? उत्कच। ये हिरण्याक्ष का पुत्र था गर्ग संहिता के अनुसार। बड़ा विशाल काय था, किसी किसी को शरीर भी बड़ी समस्या बन जाता है। उसका जो बहुत पुष्ट शरीर था वो ही उसके अहंकार को बढ़ाने वाला हो गया। अभी एक विलक्षण बात हमने कुछ सुनने को मिली है प्रामाणिक महापुरुष से, हम उसको बताते हैं। एक महात्मा थे क्रिया योग के आचार्य, परम पूज्य स्वामी श्री हरिहरानंद जी महाराज। श्री स्वामी योगानंद जी का नाम आपने सुना होगा। विदेश में बहुत प्रभाव था स्वामी योगानंद जी का। आज भी विदेश की धरती पर ज्यादा से ज्यादा लोग जिनको जानते हैं वो हैं स्वामी योगानंद जी। स्वामी योगानंद जी के खास गुरु भाई थे वो स्वामी हरिहरानंद जी। 100 वर्ष के होके भगवत धाम प्रयाण किया उन्होंने। तो महाराज जी उनका शरीर इतना कोमल था जैसे उसमें पेशियां थी ही नहीं। आप अनुभव कर सकते हैं 8-9 महीने के बच्चे का शरीर कैसा होता है। उसमें कोई ऐसे भुजदंड नहीं बने होते उसके, एकदम कोमल, चरण से लेके हाथ, चरण, आधार सब एकदम। यहाँ उनके शिष्य स्वामी शुद्धानंद जी सेवा करते हुए, गुरु जी दबाते हैं तो भीतर हाथ घुसता चला। जैसे अभी महाराज जी ने श्रीनाथ जी की रजाई ओढ़ रखी है, रजाई जैसा कोमल, उंगली घुस जाती है। इसका रहस्य क्या है? तो स्वामी जी ने पूछा कि तुम पूछ तो रहे हो, लेकिन छोटे बच्चे में इतनी कोमलता होती, इसका रहस्य क्या है? बोले इसका रहस्य है कि वो विकार शून्य है। बोले बचपन से लेकर अब तक मेरे चित्त में कभी कोई विकार ही उत्पन्न नहीं हुआ। हमको लगता है उसी का ये कारण है। आप सोचो 100 साल तक जो महात्मा जिया, उसको जीवन में एक बार भी क्रोध नहीं आया। न काम जगा, न क्रोध जगा, न लोभ जगा, न मोह जगा, न आसक्ति जगी, न मात्सर्य किसी के प्रति हुआ, न किसी के प्रति ममता हुई।
संसार के लोग आश्चर्य करेंगे, लेकिन है ऐसा। नवजात बच्चे की तरह उनका शरीर कोमल था। इसका मतलब शरीर में कठोरता विकारों से आती है। तो इसका देह ही उसके लिए समस्या बन गया। विशाल देह से कभी किसी पर्वत को चूर चूर कर दे। एक दिन महर्षि लोमस के आश्रम में गया, बड़े बड़े प्राचीन वृक्ष थे, उन्हीं से ऐसे ऐसे खुजली करने लग गया और सैकड़ों आश्रम के वृक्षों को धराशायी कर दिया। आवाज सुनकर के महर्षि लोमस अपने कुटिया से बाहर निकले। अरे दुष्ट, पूरे आश्रम को तूने नष्ट भ्रष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया। तुझे अपने देह का बड़ा अभिमान है, इसी क्षण देह रहित हो जा। देह रहित हो गया, अब केवल जीवात्मा बचा उसका। उसने कहा महाराज मेरे अभी आयु का भोग तो हुआ नहीं और आपने मुझे देह बना दिया, तो मैं अब निर्वाह कैसे करूंगा। रोने लग गया, क्षमा करो। महर्षि को दया आई, बोले अब तू जिसका आश्रय लेगा वही तेरा शरीर माना जाएगा। तो ये असुर बड़े दीर्घजीवी भी होते हैं। ये था तो सतयुग का महाराज, लेकिन द्वापर में कंस से इसकी बड़ी मैत्री थी। कंस के भेजने पर यह बालकृष्ण को समाप्त करने के लिए आया, छकड़े में आकर बैठ गया। छकड़े को संस्कृत भाषा में शकट कहते हैं। तो शकट में आकर बैठ गया तो शकट को ही उसका शरीर मान लिया गया। इसलिए लोग उसको, जैसे मंचाह वदंती प्रयोग होता है ना, मंचाह वदंती, मंच थोड़ी बोलता है, मंचस्थाह वदंती उसका अर्थ होता है। ऐसे ही शकट तो निर्जीव वस्तु है, पर शकट में एक चेतन ने आश्रय ले लिया, इसलिए उसका नाम शकटासुर ऐसा नाम मान लिया गया, ऐसा समझो। नाम तो उसका उत्कच था। क्या कहेंगे? अभिधा व्यंजना और लक्षणा होती तो लक्षणावृत्ति व्यंजनावृत्ति कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? उसका नाम शकटासुर ऐसा। बालकृष्ण सो रहे हैं, दूध दही के माट उस सकट में भरे हुए हैं और वो चाहता कि सकट के साथ ही बालक को समाप्त कर दूं। जैसे आजकल आतंकवादी होते ना, अपने शरीर को उड़ा देते हैं, भले ही अपना शरीर चला जाए, कितने लोग तो मर जाएंगे। ऐसे उसका शरीर तो उसको तो देह रहित होने कवर है, सांप है, उसका तो कुछ बिगड़ना नहीं है। सकट चूर चूर हो जाएगा, सकट के चूर होने से बालक भी नष्ट हो जाएगा। उसके दुष्ट अभिप्राय को भगवान ने समझ लिया और भगवान रोने लगे। बालक रोते ही हैं और भगवान ने अपने बाएं पैर को उछाला। बाएं पैर के अंगुष्ठ का जैसे ही स्पर्श कराया, स्पर्श होते ही सकट उलट गया। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, ठाकुर जी ने ये लीला इसलिए की कि दधि कांदों में नंदोत्सव में तो इतना दूध दही उछाला, वो आज तुम सब सूखे सूखे नाच रहे हो, हमारे जन्म का नक्षत्र है, हमारी सी वर्षगांठ मना रहे हो, जन्म का नक्षत्र मना रहे हो और सूखे सूखे नाच रहे हो। तो भगवान ने सकट भंजन करके दूध दही फैला दिया, मक्खन के लौंदा तैरने लगे और ठाकुर जी ने एक नया दधी कांदो कर दिया। अब वो आवाज जो बर्तनों के टकराने की, फूटने की, दूध दही फैलने की, वहां तक दूध दही बह के आ गया। देखा तो ग्वाल बाल गोपियां सब दौड़े सकट के पास। देखा भिन्नाक्षी कुंवरा, उसके पहिया, उसके जुआ, सब अंग प्रत्यंग बिखरे पड़े हैं, कोई बात पात्र साबित नहीं है, सब पात्र भग्न हो गए हैं, दूध दही फैल गया है। उनको आश्चर्य हुआ कि इतना अधिक वजन से लदा हुआ सकट, जिसको 25-50 लोग मिलकर उलट ना सकें, ये अपने आप बिना आंधी तूफान के कैसे उलट गया। तो छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे। उन बालकों ने कहा, रुदता नेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशयः। अनेन, इस बालक ने रोते हुए अपने चरण का स्पर्श कराया, ये सकट उलट गया। बालक तो सत्य कह रहे थे, लेकिन ग्वाल वालों ने उनके इस वचन पर विश्वास नहीं किया। नते श्रद्धाधिरे गोपा बाल भासित मित्युत। अरे बच्चों की बातों में ज्यादा पड़ना नहीं चाहिए,
बच्चे तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। इतना छोटा 2.5-3 महीने का बालक भला इस विशाल सकट को कैसे उलट सकता था? क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अप्रमेयम बलम तस्य बालकस्ते विदुः। इस बालक में अप्रमेय बल है, यह बात ब्रजवासी नहीं जानते थे। यशोदा जी ने कहा किसी दुष्ट ग्रह का उपद्रव है, तो यशोदा जी ने स्वस्ति वाचन कराया ब्राह्मणों के द्वारा, और फिर जैसे ही देखा कि बालक को दूध पिला के देखें बालक स्वस्थ है कि नहीं, तो श्री ठाकुर जी प्रेम से शयन कर गए, सो गए। हाँ, प्रेम से दूध पीने लगे, और ब्रजवासियों ने, ब्राह्मणों ने अग्नि में आहुति दी, दधी अक्षत कुश के जल से सिंचन किया भगवान का, और भगवान को झाड़ा लगाया, रक्षा विधान किया। तीर्थवासी जो ब्राह्मण होते हैं, वैसे तो ब्राह्मण मात्र आशीर्वाद देने में बहुत उदार होता है, पर तीर्थवासी कुछ ज्यादा ही उदार होते हैं। तीर्थ में चले जाओ, गंगा किनारे, जमुना किनारे, तीर्थ पुरोहित देखो आशीर्वादों का अंबार लगा देते हैं, और दान दक्षिणा में थोड़ी सी कसर रखी कि खरी खोटी सुनाने में भी पीछे नहीं हटते हैं। हमारे यहाँ ब्रज में कभी आपको अनुभव करना हो, हमने अनुभव किया है, निज अनुभव में कहूं खगेसा। कुछ भक्तों के साथ गए नंदगांव, भगत थे कुछ। अरे बाबा हम तो तुझे पहचाने, तू हमारो बड़ो पुरानो, अरे ब्रजवासी ब्राह्मण में तू बड़ो प्रेम करे, ला दक्षिणा दिवा, आज छनेगी घुटेगी, जय जयकार बोलेगी। हाँ, तो हम थोड़ी चुप रह गए, कुछ बोले नहीं। जब ज्यादा पीछे पड़ी तो मैंने कहा ये भक्त लोग आए हैं, हम तो आप लोगों की सेवा करते ही रहते हैं, भक्त लोग, भक्तों ने भी नहीं दिया, वो भी भगवान जाने कैसे थे, उन्होंने कुछ नहीं दिया। उन्होंने सोचा यही नहीं दे रहे तो हम क्यों दें। तो बोले अरे बाबा हम सबरी बात जाने, तू अपने जजमानन ने पहले ही सिखाए के लायो है कि ब्रजवासी ब्राह्मण कछु मांगे तू दीजो मत, ये सूम है सूम, ये काय को देवे वारे, ये ना देंगे। हमने कहा भाई मैंने इनको देने के लिए मनाने, अरे बाबा हम सब जाने। हमने कहा ये तो परकम्मा देवे आए। अरे परकम्मा देवे आए कि चैंटी मारवे आए? पुरानी बात है, 20-25 साल हो गया होगा। अब तो 10 रुपए की ज्यादा कीमत नहीं रहेगी। 10-10 रुपया जैसे नए नए हमने दिए, सो ही हंस के अरे बाबा तेरो खूब कल्याण हो, दुनिया में तेरो नाम हो बाबा, जय जयकार बाबा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात बाबा। हम तो यहाँ थे बोले, यहाँ थे तो तोते बहुत प्रेम माने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो तीर्थ में जाओ तो तीर्थवासी ब्राह्मण की सेवा अवश्य करना। तीर्थ पुरोहित की सेवा न करने पर तीर्थ जाने का पुण्य नहीं मिलता। इसलिए गंगा यमुना वृंदावन अयोध्या कहीं जाओ, तीर्थ स्नान करो व्यास जी, तो कोई एक ब्राह्मण वहां हो उसको कुछ दो, तब तीर्थ स्नान का पुण्य मिलेगा। आप लोग कहें हमें पुण्य का लोभ नहीं है, तो कम से कम दूसरों को प्रेरणा मिले इसके लिए तो दो। तुम्हें पुण्य का लोभ नहीं है तो कोई बात नहीं, पर दूसरों को तो देने की प्रेरणा मिलेगी। एक रहस्य की बात हम आपको और बताते हैं, ब्रज की बात बता रहे हैं। ब्रज में कितने संत ऐसे हैं हमारी जानकारी में जो ब्रजवासी के घर का ही अन्न लेते हैं, दूसरे किसी का एक कण नहीं लेते। आप चाहे जितने बड़े भक्त हों, सेठ साहूकार हों, आप में चाहे जितनी श्रद्धा हो, ना आपसे कपड़ा लेंगे, ना आपसे वस्त्र लेंगे, ना आपका अन्न लेंगे। मैं संकोच के कारण उन महापुरुष का नाम नहीं ले रहा हूं। हमारे ब्रज के एक बहुत बड़े महापुरुष हैं, पंडित जी महाराज के कृपा पात्र, परम विद्वान और परम संत पंडित जी के परिकर में अभी वे एक कन्हैया बाबा, एक वे, दो महापुरुष हैं। तो शरीर उनका स्वस्थ हो गया। अस्वस्थ होने पर वृंदावन के हॉस्पिटल में, उनको वृंदावन के निकट हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। तो चिकित्सा में भी उन्होंने स्वयं तो द्रव्य का स्पर्श ही नहीं करते, किसी दूसरे का द्रव्य स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि हमने परिकर से आग्रह किया कि ठाकुर जी की तरफ से सब व्यवस्था हो जाएगी। तो ब्रजवासी बोले हम सब गरीब ब्रजवासी जरूर हैं, पर सेवा तो बाबा हम ही करेंगे। बाबा को नियम है ब्रजवासी
बाबा किसी दूसरे की वस्तु लेते नहीं लिया महाराज जी, कुछ भी नहीं लिया। बोले बस आपकी बात बाबा मान लेते हैं, आप आ गए, आपकी प्रार्थना से भर्ती हो गए, बस इतना ही बहुत है। आपका कुछ नहीं लेंगे, कर्ण का कण नहीं लेंगे। और उन ब्रजवासी ब्राह्मणों के घर में एक घर में 20-20, 25-25, 30-30 संत मधुकरी लेने आते हैं। वे संत आते हैं जो किसी का भी एक अन्न का कण नहीं लेते हैं। तो आप ध्यान में आई बात नहीं आई? आप उन संतों की सेवा करना चाहते हैं तो उन ब्रजवासियों की सेवा करें, क्योंकि ब्रजवासियों की सेवा करने के ब्याज से आपका कुछ अंश ऐसे नाम जापक धामवासी संतों की सेवा में लग जाएगा। इसलिए तीर्थ पुरोहित पंडा पुजारी उनका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ब्यासी ये देश का दुर्भाग्य है और इसमें चलचित्रों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। सिनेमा जगत ने पंडा पुजारी ब्राह्मण संत इनको तिरस्कृत करने का, इनको नीचा दिखाने का, हिंदू समाज इनसे विमुख हो जाए, इसके लिए पूरा प्रयास किया है, आज भी कर रहे हैं। और इन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो ऐसा ही प्रयास ये करते रहेंगे। हमने तो सिनेमा देखा नहीं, पर सिनेमा देखने वाले लोग कहते हैं कि उसमें कोई पंडा दिखाएंगे, ब्राह्मण दिखाएंगे, पुजारी दिखाएंगे तो उसको बहुत झूठ बोलने वाला, छल करने वाला, दंभ करने वाला, कपट करने वाला और ठगने वाला ऐसा दिखाएंगे। साधु संत को दिखाएंगे तो उसको भी बहुत हीन करके दिखाएंगे, और विधर्मियों को दिखाएंगे तो उनको बड़ा ईमानदार, बड़ा वफादार, बड़ा न्यायवादी ऐसा करके दिखाएंगे। हम अपने अतीत को भूलते चले जा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।